तो मैं चूंकि एक पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं जिनको इन्होंने बड़ा माना है ना, वो अरबी पढ़ते ही गलत है। खैर मैंने तो बाद में अरबी भी सीख ली है, मैं आला हज़रत का तर्जुमा पढ़ूं, मुझे इनका तर्जुमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अरबी आती है। जाओ काम करो अपना, निकलो इथों। पहले हमने मिर्ज़ा को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरफ लेके गए, अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। नालायक शागिर्दों को हमने ऐसे थोड़ी छोड़ना होता है। नालायक शागिर्द है मेरा ये, खच्चां दी खच है। एक होती है जदीद और एक होती है कदीम। कदीम वो चीज़ होती है जो पहले ज़माने में पहले लोगों ने जिसकी सर्च की हो। जदीद वो होती है जो आने वाले वक्त में की जाए, आने वाला रिसर्चर उसको सर्च करे तो वो तहकीक अच्छी होती है और फिर उसको जदीद कहा जाता है। इधर मेरी पुत्री ने एक जदीद अरबी का एक जो लफ्ज़ है वो जदीद निकाला है और मैं इसकी अकल पर कुर्बान जाऊं, अफसोस है इस पे कम है, इसको सुनने वालों पे ज़्यादा अफसोस है कि जिन बेचारों को यही नहीं पता कि हमारा ये लुच्चा कर क्या रहा है। अब ये देखें ज़रा, सुने कि अरबी की इसने किस तरह ऐसी की तैसी करने की कोशिश की है। जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। ले जी, अरबी में जानू को पट कहते हैं। जिस बंदे को यही नहीं पता कि जानू है क्या, जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसको जानू कहा जाता है, वो हमें अरबी में बता रहा है, पट। तो जी मिर्ज़ा, अरबी में क्या कहते हैं? जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। नहीं। अच्छा जी, तो कदीम के अंदर जानू जिनको हम घुटने कहते हैं, ये कदीम है। और कदीम के अंदर घुटनों का ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम रान कहते हैं, अरबी में इसको फ़ख्ज़ुन कहते हैं। अब ये मंगोलों की नस्ल में से है और ये कहता है कि जानुओं को अरबी में क्या कहते हैं? जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। पट, क्या बात है। और माशाल्लाह इसके जो स्टूडेंट है ना, वो मदीना यूनिवर्सिटी में, अल अज़हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, और पता नहीं, हाँ पुत्र 10 कितों आए तेरे को पढ़ के? जामिया अज़हर में, मदीना यूनिवर्सिटी में, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वहां से डिग्रियां लेके यहाँ आके इल्म हासिल कर रहे हैं। हाँ, यानी कि उनकी वो डिग्रियां काम नहीं आई। अजी जी मिर्ज़ा को ही जाना। तो जब किसी की, वो कहते हैं ना, कुएं में जिसने गिरना होता है ना, तो उसकी आंखें बंद होती हैं, तो ये मिर्ज़ा के हाल है। मेरा पुत्री एक नई तहकीक करता है और अच्छा, फिर माशाल्लाह इसको सुनने वाले वो भी अकल से पैदल है। यकीन करें, ये हट के बात करने लगा, मैंने कोई भी बाशऊर बंदा नहीं देखा जो इसकी हिमायत में हो। हालांकि अगर मैं देखा जाऊँ ना, 20-25% ये बातें सही कर जाता है, तहजीब के दायरे में नहीं रहते, लेकिन वैसे ये 25% बातें सही करता है। लेकिन अब जो बाशऊर बंदे हैं वो भी इसकी वो 25% भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों? बोंगियाँ मारदा जब भी बोलता है, वो कहता है ना, मुर्दा बोले कफन पाड़ के, वो इसका हाल है। अच्छी चीज़ है कि ये दीन की खिदमत करने की कोशिश कर रहा है, फिर करे। फिर इसने कहा ना जी मैं किसी फ़िरके से नहीं हूँ, वल्ला बिल्ला तल्ला ये देवबंदी फ़िरके को फॉलो करता है। इसने जनाब जी वो अपने सुनने वालों को, अपने मानने वालों को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, आई एम मुस्लिम। कुरान पाक में ऐसे मुस्लिम को अल्लाह फरमाता, कुरान मजीद में है ना कि लोगों में से कुछ ऐसे जो कहते हैं हम ईमान लेके हैं, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। वही हाल इसका है, मैं मुस्लिम, ऐसे मुस्लिम नहीं बना जाता भाई। अपने किरदार को मुसलमान बनाओ, अपने किरदार से पता चले कि मुसलमान है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हमारे छोटों पे शफकत नहीं करता, हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो क्या ये इसने वो हदीस नहीं पढ़ी हुई? पढ़ी है ना, तो क्या ये करता है बड़ों का अदब? तो इसलिए जो इसको सुनते हैं ना, पहले तो वो बाशऊर होने चाहिए ना, वो बाशऊर होने। एक ने वो मुझे गालियाँ दी तो कोई बात नहीं, हर बंदा अपनी तरबियत को जाहिर करता है। ये होता है कि अगर आप लोग जिस अंदाज में पढ़े हो ना, जिस अंदाज में आपके घर वालों ने तरबियत की है, आपने वैसे ही रहना है। शुराफा जो है ना, शरीफ लोग अपने बच्चों की जो तरबियत करते हैं वो शरीफ होते हैं। जो कंजर किस्म के लोग होते हैं ना, दल्ले किस्म के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को भी गालियाँ सिखाते हैं। तो हमारे
कमेंट्स में माशाल्लाह आती हैं, गालियाँ आती हैं, तो वो उनकी तरबियत, बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो कहते हैं कि वाकई ये एक फ़ितना है, ये एक मिर्ज़ा फ़ितना है, कभी आप इसको बैठ के सुनने, इसके अपने ही हवाले अपनी ज़ात पे इसके गलत होते। एक तरफ इसने एक बात को सही कहा होता है, कुछ देर के बाद वही बात इसने जनाब जी वो गलत की होती। बेचारे को पता ही नहीं है कि वो जाना किस तरफ है, बैठ जाता है, जो मुंह में आता है वो बोलता रहता है। तो ऐसे फितने से बचा जाए। जो बाशऊर है, हाँ जिनको शऊर नहीं है वो तो कादियानियों के भी पीछे हैं ना लोग, कादियानी भी बड़ा सिलसिला चल रहा है। तो जिनको नहीं शऊर वो जिधर मर्जी लगे रहें, लेकिन मेरे पुत्री की ये जो तहकीक है इसको आपने अप्रिशिएट ज़रूर करना है, आपने इसके लिए क्लैपिंग करनी है। हाँ जी पुत्री 2-3 मरतबा पढ़ लो। जानुओं को अरबी में क्या कहते हैं? जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। पट, ये देखो जी मेरा बेटा, हाँ जी क्या कहते हैं? अरबी में पट कहते हैं। पट ये मेरे पुत्री की अरबी है। तो जो बाशऊर बंदे हैं वो भी इसको ज़रा लेके आएँ, वो देखें कि क्या इसने ये ठीक है, और जो इसको सुनने वाले हैं वो तो कहेंगे कि ठीक है,